नमस्कार। क्लिक कॉन्सेप्ट की फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोशन, गति। ये टॉपिक हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक पढ़ने की इसको कोशिश करेंगे। और इसके बाद आपका कोई भी जनरल कंपटीशन या कोई भी प्रीवियस ईयर या कोई भी आपका क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोशन, गति। मोशन को हम ग्राफ द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम सबसे पहले समझेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो इनको हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि रेस्ट का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। पोजीशन टाइम, इसको हम ग्राफ कहते हैं। पोजीशन को आप हिंदी में स्थिति कह सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये पोजीशन होगी, इसको हम स्थिति कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति किसी टाइम पे क्या होगी। और जैसे रेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज अपनी जहां पर है वो वहीं पर हुई है, लोग चल नहीं रही है। अगर उसमें गति होगी तो मोशन हो जाएगा, अगर गति नहीं होगी तो रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट हो जाएगा। अब देखिए सर, तो अब इसमें हम बात करेंगे कि अब मैं ये ग्राफ बना के बता रहा हूँ आपका कि किसी व्यक्ति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति एक कांस्टेंट है, मतलब वो वस्तु रुकी हुई है, तो उसका ग्राफ ये बनेगा। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये 2 सेकंड टाइम है सर, इस 2 सेकंड पे ये वस्तु की स्थिति ये यही है, 4 सेकंड पे ये वस्तु की स्थिति यही है, 6 सेकंड पे वस्तु की स्थिति ये है, और 8 सेकंड पे ये वस्तु की स्थिति यही है। मतलब अलग अलग टाइम पे वस्तु की एक स्थिति है। इसका ये मतलब हुआ कि वो वस्तु विराम अवस्था यानी रेस्ट पोजीशन में है। मतलब यहाँ पर समय तो बदल रहा समय है, बदल रहा है लेकिन स्थिति नहीं बदल रही। तो आप जैसे आपको ये क्वेश्चन की फॉर्म में देके पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज शोन एज द मोस्ट रेस्ट को शो कर रहा है। रेस्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे मोशन। ठीक है, मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा। अगर कोई वस्तु या अपन कह सकते हैं कोई थिंग जो मोशन में है, तो वही यहाँ पे टाइम और ये पोजीशन। इसको ठीक है, तो देखिए मैं ये ग्राफ, इसका ये ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा। ये 2, ये 4, ये 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 0, ये इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, अब देखिए सर, ये मैं 2 सेकंड के ऊपर इसकी बात करूंगा, तो मैं ये क्या करूंगा, जहां से ये ग्राफ है वहां से दोनों साइड में क्या करूंगा, परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर लूंगा। मतलब 2 सेकंड पे उसकी पोजीशन अलग है, 4 पे अलग है, 6 पे उसकी मैं इसी तरह से खींचूंगा तो वो अलग आएगी, 8 पे उसकी पोजीशन अलग आएगी। मतलब अलग अलग टाइम पे उसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग हो गई। इसका ये मतलब हो गया कि वो वस्तु चल रही है, गति मतलब गतिशील है, गतिमान है। अगर वो फिक्स होती तो उसकी एक अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन एक ही आती है, लेकिन वो अभी उसकी पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ, मोशन में है। ठीक है, इसके अलावा सर इसके 1-2 केस और बनते हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसमें कौन सा होगा। जैसे उसको हम इनफाइनाइट चाल कहते हैं। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, इनफाइनाइट मतलब अनंत चाल। उसको इनडेफिनेट भी कह सकते हैं, अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे अनंत को कभी डिफाइन नहीं किया, अनंत को डिफाइन नहीं किया जा सकता कभी। तो देखिए इनडेफिनेट चाल का है, तो इसमें ये हो गया आपका सॉरी टाइम और उधर पोजीशन। ठीक है, अब जैसे आपको एग्जाम में बोल देना सर कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी। जो पहले वाला आपको एलिमेंट या जिसको पैरामीटर कहेंगे वो वाई एक्सिस पे आता है, जो सेकंड वाला जो पैरामीटर आएगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो पोजीशन टाइम मैंने बोला है तो पोजीशन वाई पे और टाइम एक्स एक्सिस पे। अगर मैं बोल दूं टाइम पोजीशन तो टाइम आएगा वाई पे और पोजीशन आएगी एक्स एक्सिस पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जी सर। ठीक है, तो अब मैं इसमें बोल रहा हूँ, अब मैंने ये ग्राफ बना दिया है। अब इससे आप क्या समझे, जैसे ये 2, ये 4 और ये 6 सेकंड है। इससे मैं समझा सर कि टाइम तो है 6 सेकंड, जी सर, लेकिन 6 सेकंड पे ही इसकी पोजीशन अलग अलग हो रही है। अलग अलग यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। मतलब एक टाइम के ऊपर एक वस्तु की स्थिति अलग 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 मतलब अनंत स्थितियां आ रही है। तो जैसे मैं अपने पे एग्जांपल लूँ कि इस टाइम पर मैं यहाँ पर भी हूँ, मैं कहीं और भी हूँ, तो ये तो फिजिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, या तो तभी पॉसिबल है या चाल इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट चाल वो पॉसिबल है ही नहीं। वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पूरे ब्रह्मांड में हाईएस्ट किसी की चाल है वो है निर्वात की चाल प्रकाश में। वो होती है प्रकाश की निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में। तो जैसे वो होती है
कितनी होती है सर? कितनी होती है? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में वो हाईएस्ट होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, अनंत अपने पास डिफाइन ही नहीं है, तो वो हमारे पास होती है। जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, निर्वात मतलब वैक्यूम, 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसे ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे देगा, मतलब 4 ग्राफ देकर पूछ लेंगे कि इनमें कौन सा ग्राफ पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये पूरी समझ होनी चाहिए कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसी में आपको ये चीज है ना, ये मैं बोल दूं कि टाइम पोजीशन ग्राफ है, और ये आपको ऐसे बना के दे दे, टाइम यहाँ पे दे दे और पोजीशन ये यहाँ पे दे दे, तो आप इसमें भी समझ सकते हो कि समय और स्थिति ग्राफ, तो समय अब केवल वाई एक्सिस पे आएगा, समय एक ही है और पोजीशन अलग अलग है, होगी, वही ग्राफ हो गया, सेम वही ग्राफ हो गया, उसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया। लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं, ऑप्शन में या पेपर में दिया जा सकता है, तो इसको आपको ये छोटी चीज ध्यान रखनी है। जी सर। अब आगे हम बात करेंगे सर स्पीड चाल। चाल क्या होती है? बेसिकली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी मोटरसाइकिल जा रहा है, हम कहते हैं कि 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर क्या होगी? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, अपन उसको उतनी सेकंड में उतनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका अपन स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस, जिसको अपन दूरी कहते हैं, अपॉन टाइम, समय, टाइम। ठीक है सर, ये हो गया स्पीड एस। स्पीड तो एस बराबर डी अपॉन टी, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है सर, ये अब है ना, अब इसमें जो अपन डिस्टेंस के अंदर पूरी लंबाई, द्रव्यमान, समय वो ऐसा ही मात्रक होनी चाहिए। जैसे लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान मास का किलोग्राम होता है, और टाइम का सेकंड होता है, वो इसके अंदर यूज लेंगे। अब इसका मात्रक आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये क्या हो गया? डिस्टेंस का सही मात्रक मीटर, टाइम का सही मात्रक टी, सॉरी सेकंड। तो इसका क्या हो गया? मात्रक की बात करूंगा, ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड। सर इसकी विमा लिखना चाहें तो इसकी विमा सर आसान है, जैसे हमने पिछले पढ़ा है m और l d, क्योंकि इसकी मास, m किसको डिनोट करता है? मास को डिनोट करता है, ये लेंथ को डिनोट करता है, ये टाइम को डिनोट करता है। मास मतलब द्रव्यमान की, यहाँ पर केवल डिस्टेंस है, तो ये 0, ये 1 और ये d ऊपर जाएगा -1, तो ये इसकी जी सर विमा हो जाएगी। ठीक है सर, जी। अब इसके बाद सर जैसे हम एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है सर? कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, मान लो कि कोई है जो ए से चल के बी पे x स्पीड से गया, फिर b से c पे y स्पीड से गया, और c से d पे z स्पीड से गया, तो इनकी जो एवरेज स्पीड है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, और इनमें जो टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, वो अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे आपको इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लगाने से ही समझ पड़ती है। जी सर, क्वेश्चन तो जैसे देखते हैं सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार 20 मीटर पर सेकंड से चलना प्रारंभ करती है तथा उसकी चाल 27 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाती है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी देखिए, अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है सर, तो अपने को दूरी फाइंड करनी है, स्पीड अपने को दे रखी है, देखिए कितनी दे रखी है? 20 से बढ़ के 27 होगी, तो टोटल अब मैं इसकी एवरेज निकलेगी ना सर, पहले 20 थी, बाद में 27 होगी, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालेंगे तो 2 है। ठीक है सर, और ये टोटल टाइम कितना दिया हुआ है अपने को? कितनी टाइम में? 5 सेकंड में। तो यहाँ से देखिए सर, 47 डिवाइडेड बाय 2 5। ठीक है, तो इसको करेंगे, ये 235 आ गया सर, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, तो 1 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में आएगी क्योंकि डिस्टेंस है। अच्छा, तो मतलब हमें बस फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर स्पीड अलग अलग दे रखी थी, तो आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, क्योंकि टाइम का जो एक ड्यूरेशन दिया हुआ था, तो वो अपन ने लिख दिया, क्योंकि
सेकंड की ड्यूरेशन में उसकी पहले स्पीड 20 थी, बीच में 27 हो गई, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 47/2। ये क्या हो गया 235 235 कितना 117.5 मीटर। जी सर। इसके बाद सर मैं बात करूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से तो ऐसे इन्हीं से अपन आगे निकालेंगे कि स्पीड स्पीड तो डिस्टेंस से निकलता है, और वेलोसिटी की बात करेंगे वो विस्थापन से निकलेगा। तो उन दोनों के अपन एक बार आपको दोनों में डिफरेंस का पता चल जाएगा, तो आप फिर उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए मैं डिस्टेंस की बात करूंगा। डिस्टेंस क्या पथ पर निर्भर करती है, इसका मतलब क्या समझे सर? पथ पर जैसे मैं यहाँ से जयपुर जाऊंगा तो डिपेंड करेगा मैं किस रास्ते से किस रास्ते से जा रहे हो, ठीक है। कुछ क्या होते हैं शॉर्टकट होते हैं, जैसे यहाँ से आपको जयपुर जाना है तो जयपुर जयपुर के लिए एक रास्ता तो 400-500 किलोमीटर का होगा, दूसरा 300 का भी हो सकता है। शॉर्टकट रास्ते बहुत से निकलते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझे सर? लो जो मतलब पथ पर निर्भर नहीं करती, इसका मतलब डिपेंड नहीं करेगा मैं कौन से पाथ से गया, डिपेंड नहीं करेगा। वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, सीधी दूरी। इसमें एक डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन होती है। जैसे मैं आपको इस एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सर ये है ए, ये पॉइंट है मेरे पास ए, ये मेरे पास पॉइंट है बी, तो ठीक है सर, ये हो गया। अब मैं आपको 2-3 इसमें पाथ बना के बताता हूँ। ये ठीक है, आपको ये 1 नंबर पाथ है, ये 2 नंबर पाथ है, 3 नंबर पाथ है और 4 नंबर पाथ है। तो इसमें सर मेरे को बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा और डिस्टेंस किसकी कौन सी होगी, ज्यादा कौन सी होगी, ठीक है बताइए। तो सर ए से बी तक हम जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो होती है हमारी सीधी दूरी, ठीक है। तो सीधी दूरी और मिनिमम दूरी, तो ए से बी तक ये रास्ता मिनिमम है, ये सीधा भी है, तो 2 नंबर वाला मेरा होगा विस्थापन। जी सर। बाकी सारी मेरी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। और दूरियों में ही सबसे बड़ी जिसमें दिख रहा है मेरे को 4 नंबर सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी 3 नंबर होगी, ठीक है सर, समझ गए ना। जैसे दूरी क्या हो सकती है पाथ पर सर 2 नंबर भी दूरी भी बोल, उसको भी दो दूरी, हाँ, क्योंकि अपन जानते हैं कि डिस्टेंस जो दूरी होगी ना वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है विस्थापन। ये क्यों होगी सर? जैसे सर ए और बी है, ये विस्थापन भी है, हाँ, ये दूरी भी तो हो सकती है, इस रास्ते से भी तो आ सकती है। इसमें ये रिलेशन भी था ना, दूरी इक्वल्स टू विस्थापन। हम लोग तो ये सेकंड नंबर केस, ये सेकंड वाला सेकंड में तो बराबर हो गए, बराबर होगी। बाकी सब में विस्थापन तो ये भी रहेगा, लेकिन दूरी बढ़ गई है, ठीक है, दूरी बढ़ गई। शॉर्टेस्ट और सीधी दूरी हमेशा विस्थापन होगी। जी सर, ठीक है। अब इसमें 1-2 चीजें और हैं। सेकंड पॉइंट सर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, ये सदैव धनात्मक होता है। दूरी जी सर, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। आपने सुना है कभी -5 किलोमीटर में चल गया, -10 किलोमीटर चल गया? नहीं, ठीक है। तो या तो रेस्ट पे रहेंगे या चलेंगे, ठीक है। तो इसमें दूरी क्या होगी, तो कुछ पॉजिटिव आएगा, तो दूरी हमेशा होगी धनात्मक, पॉजिटिव। अब मैं विस्थापन की बात करूंगा, तो विस्थापन सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा सर। जैसे दूरी का तो आपको बता दिया, विस्थापन का देखिए सर, विस्थापन का पॉजिटिव कैसे होगा। ये तो जैसे ए से मेरे को बी पे जाना है, तो ये मेरा विस्थापन पॉजिटिव हो गया। अगर आपको एक्सिस के हिसाब से आप इसको समझना चाहोगे, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया और ये x हो गया। तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इससे इधर बढ़ूंगा तो पॉजिटिव, इससे ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, यहाँ से अगर इधर जाऊंगा तो नेगेटिव, इधर जाऊंगा तो नेगेटिव। और अगर यहीं पे मैं घूम फिर के वापस आ जाऊं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब विस्थापन में हमें डायरेक्शन लेनी पड़ती है, विस्थापन में डायरेक्शन लेनी पड़ती है, इसलिए नेगेटिव हो सकता है। हाँ, इसीलिए विस्थापन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, दिशा, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के साथ साथ उसका क्या होगा, परिणाम भी होगा, ठीक है। और लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है, ओनली उसका मैग्नीट्यूड परिणाम ही होता है, ठीक है। तो ये स्केलर ही आपको पॉइंट बता दिया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे मैं विस्थापन, आप मेरे को ये इसका जवाब दीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है सर,
ये कोई पॉइंट है ए, हम्म, इससे मैं 8 मीटर ईस्ट या पूर्व की ओर गया मैं, हम्म, ठीक है, जी सर। और ये ए है, हम्म, और इसी ए से मैं हम्म, 8 मीटर नीचे की तरफ। साउथ हम्म, दक्षिण दिशा में गया। जी सर। तो इससे बताइए कि मेरा वो क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। विस्थापन दोनों में बराबर है, दूरी दोनों में बराबर है, या विस्थापन दोनों में बराबर नहीं है, या दूरी दोनों में बराबर नहीं है। तो इसमें बताइए रिलेशन में क्या तो होगा। ए से यहाँ पॉइंट कौन सा था? कोई पॉइंट ले लीजिए, हाँ, बी ले बी। लीजिए, बी तक 8 मीटर गए हैं, ठीक है, और नीचे भी आपने 8 मीटर गए हैं, हाँ, ठीक है। तो दूरी ए से बी में 8 मीटर है, ए से इधर बी डैश में भी 8 8 मीटर है, मीटर तो है। दूरी दोनों में बराबर है। बराबर है, और ठीक है। विस्थापन में डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन डिफर है यहाँ पर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो कि हाँ, विस्थापन दोनों का अलग अलग है, क्योंकि अलग-अलग। विस्थापन डिपेंड करता है परिणाम के साथ साथ दिशा पर भी, हाँ, दिशा दिशा पर भी, तो इसकी दिशा अलग होगी, हम्म, तो दिशा अलग होगी, तो इसका विस्थापन दोनों का अलग अलग नहीं होगा, ये चीज अलग-अलग होगा। अलग अलग होगा, हम्म, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। हम्म, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक न्यूमेरिकल है, इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, क्या विस्थापन होता है, क्या दूरी होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है एक कोई सर्कल है, ठीक है, हम्म, इसमें ये पॉइंट है ए, ये बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, हम्म, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ये कह रहा है ए से लेके डी तक आपको हम्म, विस्थापन हम्म, पाथ कौन सा सेलेक्ट करना होगा, ये वाला। अच्छा, ए से लेके डी तक आपको इसमें विस्थापन बताना है और इसमें दूरी बतानी है, दूरी बताना। ठीक है। तो इसमें देखिए मैं इसलिए आपको बताता हूँ क्या होगा। तो इसमें सर ये तो बात इसमें पक्की है कि इसमें विस्थापन और दूरी समान नहीं हो सकते, क्योंकि विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट पाथ, विस्थापन होगा शॉर्टेस्ट पाथ, और दूरी क्या होगी, दूरी जो पाथ अपने को इसने दिया है फॉलो करके वही जाना वही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, उस सर्कल की रेडियस दे रखी है r, हम्म, तो ये r, ये r, हम्म, ठीक है सर। हम्म, अब मेरा विस्थापन ये कह रहा है a से मेरे को d जाना है, तो पहले मैं बात करूंगा विस्थापन की, इसमें दूरी पूछा है। सॉरी पहले दूरी पूछा ना इसमें, पहले मैं बात करूंगा दूरी की। दूरी की, ठीक है। हम्म, अब इसमें दूरी देखिए सर, ये इसकी r है, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि पेरीमीटर कितनी होती है, 2 पाई r, तो ये 2 पाई r क्या होती है कि सर्कल की बार बार हम चक्कर लगा लें वही पेरीमीटर होती है, यहाँ से यहाँ यहाँ तक की, 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक की 2 पाई r। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 सेक्शन हो गए, तो ये टोटल 2 पाई r है, तो ये हाफ का कितना हो गया, हाफ का आधा, 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 मतलब पाई r प्लस पाई r, हम्म, ठीक है। फिर हाफ का भी इसने हाफ करा है, जैसे ये 4 में बांट दिया, तो इसका क्या होगा पाई r बाई 2 पाई आर बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 4 से 4 पार्ट हो गए ना इसके। हाँ, अब आपको जाना है 1 2 3 पार्ट में, ये वाला कवर करना है कि आपको यहाँ से निकलना है, ये से यहाँ से डी तक जाना बी है। से सी डी तक बताना है। हम्म, तो डी तक की मेरी दूरी कितनी हो जाएगी सर, 4 हम्म, पार्ट का ये हो गया, मेरे को पार्ट का 3 का चाहिए, तो टोटल दूरी कितनी होगी 3 पाई r बाई 2। अच्छा, आपका कहने का मतलब सर ए से डी तक जाना था अपने को, जी सर, ठीक है। तो पहले हमने एक का निकाला, इस चाप का निकाला, टोटल 2 पाई आर है, तो उसका 1/4 कर दिया, 1/4, तो पाई आर बाई 2 हो गया वो। यहाँ से यहाँ तक का पाई आर बाई 2 हो गया, तो 1 2 और 3 चाप लेंगे, 3 पाई r बाई 2। 3 गुणा कर दिया। अब देखिए अब मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ, तो सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, ये हो सकता है सर, सबसे छोटा पाथ ये वाला बड़ा हो गया, सीधी दूरी, सीधी दूरी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधी दूरी, सीधी दूरी। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो फिर तो वो इसमें हमें देखिए सीधी दूरी खींचनी पड़ेगी सर, है? हाँ अपने को यहाँ से खींचनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये वाली अपनी क्या होगी, ये फिर पाइथागोरस प्रमेय। यस इसको क्या बोलेंगे विस्थापन। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये आपका लंब, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं इसको हिंदी में कर्ण, कर्ण का स्क्वायर तो बराबर कर्ण आपका क्या हो गया AD, सॉरी AD नहीं आपका विस्थापन, किसके बराबर होगा r² प्लस r² का √, तो 2r² का √, एक r बाहर निकल जाएगा, तो r√2r, ठीक है सर। तो ये आपका विस्थापन और दूरी हमने क्या निकाली थी 3 पाई r बाई 2।
लिखा तो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग आते हैं। ठीक है सर। चलो निकालना ए से डी तक का था, लेकिन डिस्टेंस कुछ और आई है और डिस्प्लेसमेंट कुछ और आया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था सर, दोनों चीजें समझ में आ दोनों गई। चीजें आपको क्लियर होगी यहाँ से। अब ये वाला क्वेश्चन सर, आगे जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे भी आपका ये पूरा स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये भी बहुत से अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कह रहा है एक कार एक वर्ग के एक सिरे से 10 मीटर की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ये कोई वर्ग है आपका, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है सर। तो दोस्तों एक बार आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और वीडियो पॉज करने के बाद फिर दोबारा ट्राई करने के बाद देख सकते हैं। क्योंकि पहले आपको खुद को इसका सॉल्यूशन करना है। जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कोई कार है ना, एक सिरे पर इसकी चाल, अब मैं मानता हूँ यहाँ से इसने स्टार्ट करा, ठीक है। ये पहले बी से बी की तरफ जा रही है, डी की तरफ सर? कितने ले लो इसको, जैसे ये ले लेते हैं इसको, बी की तरफ। ये 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ से चलना स्टार्ट करा। जी सर। ये ए से बी तक 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी। फिर ये बी से सी तक क्या करिए, प्रत्येक किनारे को पार करते समय उसकी चाल में 10 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। तो ए से बी तक एक किनारा, अब इसको पार करते ही इसकी स्पीड कितनी होगी? यहाँ होगी 20। तो ये पूरे 20 चलेगी, इस पूरी ये पूरी डिस्टेंस करेगी 20 मीटर पर सेकंड से। और ठीक है। फिर ये सी को पार करती है, इसकी और बढ़ेगी 10, 30 ये कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड। फिर डी को पार करती है इसकी 10 मीटर, फिर 40 होगी 40 मीटर पर सेकंड। जी सर। ये आपने क्वेश्चन दिया हुआ है सर। और इसमें पूछ रहा है कि इसकी एवरेज अपने को स्पीड निकालनी है, इसकी औसत चाल क्या होगी पूरी दूरी की, पूरी दूरी यहाँ क्या से होगी? यहाँ तक की। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके सर दो तीन मेथड है। आपको पहला मेथड मैं बताऊंगा, इसका मेथड फर्स्ट है, आप इसको पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक मेथड होगा सर, जी सर। एवरेज स्पीड का बेसिक मेथड। तो मैं इसकी टोटल है ना डिस्टेंस एक मानता हूँ कि इसकी साइड भुजा, सॉरी इस वर्ग की भुजा, चारों भुजा सेम ही होगी, चारों भुजा एक मान लेते हैं। एक मैंने मान ली x, x ठीक है, माना वर्ग की भुजा x है, ठीक है। तो एक x मान ली तो चार हो जाएगी x x x x। जी सर। ठीक है। अब अपन जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है सर, हमने पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल दूरी बटे कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ठीक तो है। दूरी दिख रही है सर मेरे को, x x x x 4x 4x होगी ना, चारों को जोड़ देते हैं, 4x अपॉन टाइम टोटल समय। टाइम। ठीक है। अब टोटल टाइम निकालना है सर। अब मेरे को a से b में मैं जा रहा हूँ, तो x दूरी चली मैंने, और कितने की स्पीड से चला? 10 की स्पीड से। स्पीड भी तो चला। मैं इसको ले लेता हूँ, आपको इसको एक, इसे दो ले लेता हूँ टाइम इसका, इसे तीन कह देता हूँ, इसे चार कह देता हूँ। ठीक है। अब एक नंबर जो पाथ है उसका टाइम क्या होगा? यानी वहाँ पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और दूरी है x, तो फॉर्मूला लगा देते हैं सर। टाइम निकालना है तो नीचे स्पीड आ जाएगी, दूरी है x और आपका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये टाइम आगे पा लेगा। ठीक है। इधर ही लिख दीजिए सर, ऊपर नीचे ऐसे लिख दीजिए। दूसरे का दूसरे में सर दूरी तो है x, स्पीड है 20, तीसरे का दूरी तो है x और स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ का x बटे 40। ठीक है सर। मतलब ये टोटल समय है, एक तय करने में, दूसरा तय करने में, तीसरा तय करने में, चौथा पाथ तय करने में। तो ये यहाँ पर रख लेना आपने। अब देखिए इससे करेंगे आगे। इसमें कुल दूरी कितनी होगी? 4x बटे, इनको अलग ही सोल्व कर लेते हैं ना सर, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम। अब इनको टोटल काउंट ही करना है ना, इनको देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। x इनको कम वैल्यू सबको सम करना है। हाँ, तो x बटा 10, x बटा 20, x बटा 20, x बटा 30, x बटा 40, x बटा 40, इनको सबको जोड़ दें। एलसीएम ले लेते एलसीएम हैं। लेते हैं, 40 30 20 का एलसीएम आएगा 120। 120, ठीक है। ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया? 12x। 12x, ये कितना आ गया? 6x। 6x। ठीक है सर। ये क्या आएगा? 4x। 4x और ये कितना आ गया? 3x। 4 की बात 3x। ठीक है सर। ये कितना हो गया? 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। तो 25x बटा 120। ये यहाँ पे लिख दो सर, यहाँ पे लिख दो। ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच।
ये हो गया 25 x बटा 120 सेकंड। ये हो गया टाइम। ठीक है, इसमें हाँ रख देते हैं। ये रख कर दीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4x बटे टोटल टाइम कितना है, 25x ऊपर चला जाएगा ऊपर चला 120। जाएगा 120। ठीक है इसको कर सर, लेते हैं। x से x कैंसिल हो गया। अब इसे काटेंगे 5 से 5 और 24 5 120, तो 24 चौका 96 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है सर, 4 9 और ठीक है सर, यही होगा ना, 20.8 लगभग। हाँ 5 8 5 एक 5 4 5 45 है ना सर, ये अपनी ये गलती हो गई यहाँ पे, यही है ना, 5 से कम 5। 5 एक 5 ठीक है 4 4 6 5 45 1 एक बच गया 2 हाँ 2 2। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया सर। हाँ, तो इसका कोई और तरीका बता रहे थे सर, ये तो सर, लंबा तरीका है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एक टाइम एंड वर्क में जो सर कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा डायरेक्ट होता है, उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो इससे आसान है सर। एक बार बता दो। जैसे टाइम एंड वर्क के अपन क्वेश्चन करते हैं, तो उसी से अपन इसको करेंगे। जिसमें स्पीड मान लेते हैं अपन 10 20 30 और 40। ये तो है सर। हाँ ये रफ कर दो, ठीक है। 10 20 30 40 का मैंने एलसीएम ले लिया, ये कितना आ गया 120। ठीक है, ये 10 ये 20 ये 30 ये 40। पूरी स्पीड है और इनका हमने एलसीएम लिया है 120। तो ये मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, वो सर सब में आ गया एक बार। ठीक है। अब देखिए, ये मैंने मान लिया डिस्टेंस, एक पाथ की डिस्टेंस, ये वाले पाथ की डिस्टेंस। अच्छा, ये लोग ठीक है। सबका एवरेज लिया, Average और डिस्टेंस अज्यूम कर लिया। अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। ठीक है, तो अब ये देखिए, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन 12। हाँ, स्पीड क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, मतलब ये टाइम निकाल रहे हैं। जी सर, ये हो गया 12, 12 ये हो गया 6 6 ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, स्पीड अलग अलग है। हाँ हम निकाल सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला क्या एवरेज होगा अपना, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी सर। अब देखिए, 4 into 120 करूंगा मैं, क्योंकि 120 मैंने ली थी एक पाथ की। अच्छा, एक पाथ की 4 पाथ है ना, 10 20 30 40। सबका एवरेज लिया था, वो एक बात की डिस्टेंस अज्यूम हो गई। हाँ जी, इनटू 4 सब किया होगी। ठीक है। अब देखिए टोटल लाइन कितना, 12 और 18 से 22 और 3 25। 25। ठीक है सर, अब देखिए ये कट गया, ये 24 पे गया, ये 5 पे गया, ये 96 डिवाइडेड बाई 5 वो 19.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, तो ये था सर, ये क्वेश्चन यहाँ तक था। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थोड़ा इसके आगे, इसलिए कुछ और एडवांस क्वेश्चन करते हैं।